जीत की बधाई सबको दी जाती है, लेकिन जब कप्तान का नाम हार्दिक हो तो वो बधाई हार्दिक बधाई बन जाती है। इसीलिए आज का शो शुरू करने से पहले गुजरात टाइटंस की टीम को हार्दिक बधाई। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इंडिया न्यूज के सबसे खास शो झमाझम क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। लखनऊ के खिलाफ मिली जीत के बाद गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2022 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है और इस जीत का जश्न दोगुना तब हो जाता है जब कप्तान हार्दिक पांड्या ने जीत के बाद कहा है कि हम हारते भी साथ हैं और जीते भी साथ हैं। और ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि आईपीएल के 15वें सीजन के शुरू होने से पहले, या यूं कहें कि ऑक्शन के बाद इस टीम पर कोई भी दांव नहीं लगाना चाहता था और अब यही टीम सबकी फेवरेट बन चुकी है। क्या है गुजरात का नंबर 1 होने का राज और टीम क्यों जीत रही है लगातार मैच, इस पर भी चर्चा करेंगे। क्रिकेटर्स का खास पैनल भी हमारे साथ होगा, लेकिन इससे पहले पैरी मैच प्रेडिक्शंस में विवेक सेठिया आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, जिसने आप सवाल पूछ सकते हैं। अपने सवालों के लिए आप @IndiaNews_ITV पर ट्वीट कर सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर आईपीएल एक्सप्रेस पर डालते हैं और हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सवाल मैं रितेंद्र सिंह सोडी से लूंगी। रितेंद्र, कैसे देखते हैं आप, क्योंकि आप ही थे जो ये लगातार कह रहे थे कि सबसे पहले अगर प्लेऑफ में कोई पहुंचेगा तो वो पहुंचेगी हार्दिक पांड्या की टीम, और वैसा हुआ भी। और आपने जिस तरह से इंडिया न्यूज के एग्जिट पोल में ये कहा भी था कि सबसे पहले कोई पहुंचेगा तो हार्दिक पांड्या की टीम, और वैसा हुआ भी। क्या कहेंगे आप इस पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, क्रेडिट देना होगा गुजरात को, जिस तरह ये टीम खेली है। दे हैव रोज एज अ कलेक्टिव यूनिट, बहुत इकट्ठा होकर खेली है। और अभी हम हार्दिक पांड्या की जो बातें सुन रहे थे कि वी विन टुगेदर वी लूज टुगेदर, तो इस टीम का जो आपस में जो यूनाइटेड एफर्ट है, आज वो बड़ा कारण है कि ये सबसे पहले प्लेऑफ में पहुंचे हैं। और ये भी मानना होगा हमें, हार्दिक पांड्या हैज बीन एक्स फैक्टर, क्योंकि इस टूर्नामेंट से पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे भारतीय टीम में। अगर उनकी जगह की बात करें, वो सवालों में आ रही थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी जगह को सीमेंट कर लिया है। अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं, और जिस तरह ही हैज बीन मार्शलिंग हिज रिसोर्सेज, उनके बॉलिंग चेंजेस, जो फील्डिंग वो लगा रहे हैं, उनकी खुद की फॉर्म 10 में से 10। तो जी हाँ, प्लेऑफ में तो ये टीम पहुंच गई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये टीम, अगर हम जीतने की बात करते हैं आईपीएल 2022, आई थिंक दिस टीम हैज टू बी ऑन द टॉप। और बड़ी बड़ी बातें भी करते हुए नजर आए हार्दिक पांड्या, अभी हमने बाइट में सुना है। लेकिन अब हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ गए हैं। राजकुमार सर अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबा करीम सर भी। राजकुमार सर, आपसे मेरा सवाल है, हार्दिक पांड्या की टीम टूर्नामेंट शुरू होने से पहले कोई भी प्लेऑफ का दावेदार तक नहीं मान रही थी, लेकिन अब यही कप्तान अपनी टीम को प्लेऑफ की रेस में सबसे पहले पहुंचा चुका है। क्या, कैसे देखते हैं आप इसको? बिल्कुल क्रेडिट देना होगा हार्दिक पांड्या को, जिस तरह उन्होंने टीम लीड की है। और मैं क्रेडिट देना चाहूँगा आशीष नेहरा को भी, कि जिस तरह उन्होंने कलेक्टिवली इस टीम को इकट्ठे रखा है। और ये टीम बहुत बड़े, ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े स्टार्स हों इसमें, अच्छे प्लेयर्स थे, इम्पैक्टफुल प्लेयर्स थे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि एज ए टीम खेली है। वही हार्दिक ने भी कहा कि हम एज ए टीम हारते हैं या एज ए टीम जीतते हैं, तो एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कप्तान की तरफ से कि आप ब्लेम गेम नहीं खेलते जब आप हारते हैं तो। और ऐसे ही जब ये कॉन्फिडेंस होता है या ये माहौल होता है ड्रेसिंग रूम का, तो ऐसी टीमें ज़रूर अच्छा करती हैं। और वही इस मैच में भी, इस अभी तक के आईपीएल में देखने को मिला कि वो पहली टीम बनी है क्वालिफाई करने के लिए। बिल्कुल। सबा सर, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ही आईपीएल की शुरुआत में ही तमाम टीमों को लेकर तमाम दावे किए जा रहे थे, लेकिन कैसे देखते हैं आप, गुजरात ने ऐसा क्या खास किया कि प्लेऑफ की रेस में नंबर 1 बन गई? देखिए अनन्या, सबसे बड़ी कहानी इस आईपीएल 15 सीजन की रही है गुजरात टाइटंस का प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करना। इस टीम ने सभी को हैरान कर दिया है। और मैं ऑक्शन टेबल पे मौजूद था जब ऑक्शन खत्म हुआ, उसके बाद हम सब लोगों को ये लग रहा था कि इस टीम में जो संतुलन होना चाहिए वो है नहीं। पर ये एक और चीज़ दर्शाता है कि अगर आपने सही कप्तान चुन लिया है, जिसके अंदर वो भूख है मैच जीतने की और अपनी टीम को एक साथ सामने लाने की, एक साथ मैच जिताने की, तो वो टीम अच्छा कर सकती है। और दूसरी बहुत बड़ी बात यह है कि एक हाई प्रेशर वातावरण में आप जितना ज़्यादा अपने खिलाड़ियों को एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर में रखेंगे, वहाँ पर खिलाड़ी आपके लिए परफॉर्म करेंगे। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है खुद कप्तान हार्दिक पांड्या को और आशीष नेहरा को। इन दोनों ने मिलकर इस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, इसके वजह से हर एक खिलाड़ी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। कई सारे मैचेस जो गुजरात टाइटंस इस साल जीते हैं,
वो ऐसा लग रहा था कि वो हार जाएंगे, पर वहां से या तो राहुल तेवतिया या फिर डेविड मिलर, इन लोगों ने आके मैच जिताया है। और फिर ऊपर में चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, रिद्धिमान साहा हो, शुभमन गिल हो, गेंदबाजी में आप देखिए राशिद खान है, मोहम्मद शमी है, यश दयाल है, इन सब लोगों ने मिलकर मैचेस जिताए हैं अपनी टीम के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी स्टोरी रही है आईपीएल 15 की, और जिस तरह से ये टीम क्वालिफाई कर गई है, आने वाले समय में बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदार है ये आईपीएल 15 जीतने के लिए भी। रितिंदर, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से हार्दिक पांड्या की टीम प्रदर्शन कर रही है, क्या ये मान लिया जाए ये टीम अब टाइटल जीतने की भी प्रबल दावेदार है? जी अनन्या, बिल्कुल। क्योंकि देखिए आपको सिग्नल्स आते हैं, आप जब देखते हैं, एनालाइज करते हैं, आंकलन करते हैं, तो आपको लगता है कि इस टीम के जो अगर खानों की हम बात करें, दे आर फिलिंग ऑल द बॉक्सेस। देखिए रोज इनका नया मैच विनर आता है, शुभमन गिल आते हैं, तेवतिया आते हैं, राशिद खान आते हैं, मोहम्मद शामी आते हैं। ये टीम एक बंदे पे डिपेंड नहीं कर रही है। हार्दिक पांड्या खुद बॉलिंग कर रहे हैं, जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे अगर हम आशीष नेहरा जो कोच हैं, हार्दिक पांड्या जो कप्तान है, देखिए इनकी जो नेचर है, जो इनका खेल को देखने का अंदाज है, बहुत मिलता है। दोनों फियरलेस हैं और हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं और बकमाल एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि जब आप जीतना शुरू करते हैं, और ऐसी जीत जहां पे सब आपको ये कह रहे थे कि इनएक्सपीरियंस टीम है, जैसे भी साबा ने बोला कि ऑक्शन के बाद लग रहा था कि ज्यादा संतुलन नहीं है इस टीम में, लेकिन उसके बावजूद ऐसे इकट्ठे होकर खेलना, वी हैव टू गिव इट टू देम। आई थिंक इट इज हाईली क्रेडिटेबल। बिल्कुल, लेकिन इस पर मैं एक जवाब लेना चाहूंगी राजकुमार सर आपसे भी और सबा करीम सर आपसे भी। रितिंदर, जिस भी टीम को सपोर्ट करते हैं उसका हाल आप देखिए, पहले पंजाब को सपोर्ट करते थे और अब पंजाब की क्या स्थिति है। अब वो सपोर्ट कर रहे हैं गुजरात को। गुजरात हालांकि प्लेऑफ में तो पहुंच गई है, नंबर 1 पे पहुंच गई है, लेकिन क्या ट्रॉफी जीत पाएगी, क्या कहेंगे आप इस पर? नहीं, मैं बहुत बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा गुजरात की टीम को, और फिंगर्स क्रॉस्ड। अब रितिंदर का प्रेडिक्शन हुआ है, अभी तो ये वाला प्रेडिक्शन बहुत अच्छा हुआ है, और आशा करता हूँ कि आगे भी उनके प्रेडिक्शंस अच्छे हों। अनफॉर्चुनेटली पिछले सालों तक ऐसा नहीं हो रहा था, लेकिन अच्छी बात है कि शायद ये साइकिल है, अब रितिंदर बाबा शायद अच्छी प्रेडिक्शन कर रहे हैं और उनकी प्रेडिक्शंस अच्छी हो रही हैं। क्या रितिंदर जी कैसे देखते हैं आप दूसरा, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पे और कौन कौन सी टीम पहुंच रही है प्लेऑफ में? इसके बारे में भी कुछ प्रिडिक्ट कर दीजिए। देखिए इन्होंने रितिंदर बाबा बोल दिया है, लेकिन यहाँ पे जब मेरी प्रेडिक्शन अनन्या गलत होती है ना, तो सबसे खुश इस दुनिया में राजकुमार जी होते हैं। लेकिन सरकास्टिकली वो कह गए हैं बहुत कुछ। लेकिन जी हाँ, यहाँ पे आपको गुजरात की तारीफ करनी होगी। लखनऊ हैज बीन ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। एक और नई टीम है जिन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। और अगर हम आरसीबी की बात करें, राजस्थान की बात करें, वहां पे जद्दोजहद जारी है। इन टीमों ने बहुत अच्छा किया है। और यहाँ पे ये तो अब तय हो गया अनन्या कि आप अपने पास लॉरेल्स पे रिलाई नहीं कर सकते। मुंबई और चेन्नई को मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि ये टीम इकट्ठा होकर नहीं खेली है। लेकिन इस बार इस आईपीएल में अगर बोलबाला रहा है, वो रहा है नई टीमों का। तो जी हाँ, सराहनीय टू द कोर। सबा सर, आज दिल्ली का भी मैच है, कुछ दिल्ली की टीम के लिए भी आप प्रेडिक्ट कराना चाहेंगे? देखिए, प्रेडिक्शन तो मेरी यही थी कि दिल्ली को जीत लेना चाहिए था मैचेस, पर ऐसा हुआ नहीं है। बड़ा ही अजीबोगरीब टूर्नामेंट रहा है। एक मैच दिल्ली कैपिटल जीतता है तो फिर दूसरा मैच वो हार जाते हैं। इस टीम में वो दमखम है, वो पोटेंशियल है, पर कई सारे जो 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 प्लेयर्स हैं वो कई बार इंजर्ड हो जाते हैं, किसी वजह से कोविड की वजह से खेल नहीं पाते हैं। तो जो टीम का जो जिस प्रकार का गठबंधन होना चाहिए प्लेयर्स के बीच में, वो देखने को नहीं मिलता है। और इस टूर्नामेंट हमने देखा है कि कप्तान को बहुत बड़ा रोल अदा करना होता है। ऋषभ पंत को जिस तरह की उम्मीदें थी कि और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वैसा मुझे लगता नहीं है देखने को मिला है। पर अभी भी वक्त है। अगर यहाँ से दिल्ली कैपिटल्स तीनों मैचेस आने वाले समय में जीत लेता है तो फिर उनके चांसेस बढ़ जाएंगे प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के लिए। पर इस साल अभी तक इस समय जो करंट फॉर्म देखने को मिल रहा है, जो टॉप 4 टीम्स हैं अभी इस समय, वही मुझे लगता है आनंदिया वो प्लेऑफ्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग दावेदार है क्वालिफाई करने के लिए। और चलिए, बिल्कुल नजर हमारी रहेगी कि आखिरकार प्लेऑफ सेकंड और प्लेऑफ में थर्ड नंबर पर कौन पहुंचता है। इस पर लगातार हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन एक टीम जीती तो दूसरी को हार का सामना करना पड़ा। हार के बाद लखनऊ के कप्तान केएल राहुल बहाना बनाते हुए नजर आए, तो वहीं कोच गौतम ने गंभीर होकर अपनी ही टीम की क्लास लगा दी।
और इस पर चर्चा हम करेंगे। सबा सर से मैं इस पर सवाल पूछना चाहूंगी। सबा सर, लखनऊ की बल्लेबाजी में कहाँ गलती हो गई? क्योंकि स्कोर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह से टीम बिखरी वो कोच और फैंस की समझ से परे है, इसीलिए गौतम गंभीर ने टीम की क्लास भी लगा दी। पार्टनरशिप बनी नहीं, और जब विकेट ट्रिकी रहता है वहां पर पार्टनरशिप बनाना बहुत जरूरी है। मैं गौतम की तारीफ करना चाहता हूँ। गौतम में यही खासियत है कि वो आड़े हाथ टीम को लेते हैं, आड़े हाथ प्लेयर्स को लेते हैं। जो उनको लगता है, जो उनके समझ में सत्य है, उसी का वो बयान करते हैं। और यहाँ पर जो बात कही उन्होंने कि अगर आप कमज़ोर प्रदर्शन करेंगे, अगर आप खुद कमज़ोर फील करेंगे, तो आईपीएल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। और बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है ये, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले मैचेस में इसका असर ज़रूर पड़ेगा प्लेयर्स को। क्योंकि इसके पहले जब भी जिस टीम के साथ जुड़े हुए हैं गौतम गंभीर, उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। कप्तान के रूप में केकेआर के लिए उन्होंने ट्रॉफी जिताई हैं, और कुछ इसी प्रकार का अप्रोच इस बार लखनऊ सुपर जायंट्स में भी देखने को मिल रहा है। राजकुमार सर, आपको क्या लगता है, लखनऊ की टीम प्लेऑफ में पहुंच तो जाएगी, लेकिन क्या वो गुजरात से सामना होने के बाद जीत पाएगी? क्योंकि सीजन में लगता है दूसरी बार हार्दिक की टीम ने राहुल की टीम को मात दी है। देखिए अनन्या, ऐसा नहीं है। T20 क्रिकेट में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ये कौन फेवरेट्स है या कौन जीतेगा ही। और लखनऊ ने शानदार क्रिकेट खेली है अभी तक, और वो यहाँ प्लेऑफ में बिल्कुल पहुँचने के बहुत करीब हैं, और पूरी आशा है मुझे कि वो पहुँच जाएंगे। लेकिन काफ़ी हद तक केएल राहुल पर डिपेंडेंट हैं। वो एक उनकी कमज़ोरी है कि केएल अगर फायर नहीं करते हैं तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब जैसा उम्मीद है कि गौतम समझाएंगे टीम को, और वो क्लास ली है उन्होंने टीम की, तो ज़रूर ये टीम नेक्स्ट मैच में इनका प्रदर्शन बेहतर होगा। और ऐसा नहीं कि वो गुजरात से हारेंगे ही, वो किसी भी टीम को अपसेट कर सकते हैं, क्योंकि एक बहुत ही बैलेंस टीम है लखनऊ की। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी खास मेहमानों को हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।